हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते होंगे आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में इस समय बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 6 जो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कुछ है जो कि हर साल आता है। जैसे क्या पूछता है, क्या होता है जब इसकी अभिक्रिया इससे करा दें, उसकी अभिक्रिया उससे करा दें। तो उसी का हेलो एल्केन और तथा हेलो एरीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होने वाला भैया रिएक्शन होने वाला है। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर 6 जो है केमिस्ट्री का, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या होने वाला, रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, तो इसको वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। होता क्या है, पहला रिएक्शन क्या है, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया करते हैं। यानी एथिल सूत्र आपको पता होगा तभी ये रिएक्शन हो पाएगा। एथिल ब्रोमाइड का मतलब रिएक्शन करते हैं। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, तो C2H5 और होता है Br। ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, तो सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र जानते हैं क्या होता है, C2H5ONa। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड। अब जब इसकी अभिक्रिया प्राप्त कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखिए C2H5 दो बार है, एक O को गैप कर देते हैं, बीच में ले लेते हैं, यानी C2H5O C2H5 ऐसे, प्लस में क्या बचा, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड हो जाता है, प्लस में Na यहाँ पर Br हो जाता है। यानी ये हमारा C2H5O डाई एथिल ईथर बोलते हैं इसको, डाई एथिल ईथर। यह हमारा क्या, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर इसको हम क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर। ये जानते हैं, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, देखो कि एथिल ब्रोमाइड का सूत्र C2H5Br, सोडियम एथॉक्साइड यानी C2H5ONa के साथ अभिक्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर। ये हमारा एक प्रकार का विलियमसन संश्लेषण की काम करता है, बताएंगे रिएक्शन है। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, डाई एथिल ईथर। पहला रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, दूसरा क्या है, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KOH से करने पर। एथिल क्लोराइड का सूत्र तो जान लें, C2H5Cl, इसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड, यह 5 है, C2H5Cl। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KOH के साथ करने पर कुछ नहीं, OH यहाँ आ जाएगा, Cl यहाँ चला जाएगा, यानी C2H5 यहाँ OH इसके साथ और K के साथ Cl जुड़ जाएगा भैया। हेलो एल्केन से ये हेलो एल्केन समूह था, एल्केन से क्या, एल्कोहल का समूह बन गया। ठीक है, OH जुड़ गया इसके साथ और Cl इसके K के साथ आ गया, इसको क्या बोलेंगे, एथिल एल्कोहल। इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। इसको क्या पढ़ते हैं, एथिल एल्कोहल। इसको जानते हैं पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, यानी एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KOH से करने पर क्या प्राप्त होता है, एथिल क्लोराइड का सूत्र हो गया KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, प्लस में पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, चलो आ जाओ अगला देख लो, क्लोरल। एक मिनट, कौन सी, चलो भाई थोड़ा क्लास डिस्टर्बिंग कोई आ गया था पास। ठीक है, अगला क्या है, ये कास्टिक है, मिट रहा है, कास्टिक यानी क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। एक मिनट भाई, शोर बहुत हो रहा है यार। चलो भैया अगला देख लो, थोड़ा आवाज आ रहा था उसके लिए थोड़ा सॉरी भाई, क्योंकि घर में मान लो वीडियो बन रहा है ना इस समय, सभी लोग अभी जगे हुए हैं। चलो अगला क्या है, क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। क्लोरल का सूत्र तो जान ले, क्लोरल का सूत्र क्या होता है, CCl3CHO। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरल। CCl3CHO को बोलते हैं क्लोरल। इसकी अभिक्रिया कास्टिक सोडा यानी NaOH। ठीक है, बस करा दो। यहाँ CCl3CHO है ना, CCl3CHO क्लोरल, उसके बाद कास्टिक सोडा NaOH। ठीक है, तो क्या बनता है, देखो यहाँ पर बनता है क्लोरोफार्म, CH के साथ Cl3 यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ देखो क्या बनता है, सोडियम फार्मेट बनता है, यानी H है ना,
H ले लेते हैं, यहां से एक जो C बचा है C ले लेते हैं, एक O यहां बचा, एक O यहां बचा, डबल O आएगा, सोडियम बच गया। देख लो, मिला लो भाई। इसको बोलते हैं क्लोरोफार्म बोलते हैं, सॉरी CHCl3 को क्या बोलते हैं? क्लोरोफार्म बोलते हैं, क्लोरोफार्म। और इसको बोलते हैं सोडियम फार्मेट। लिखते जाना नाम, सोडियम फार्मेट। ठीक है, देखो क्या होता है जब क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, क्लोरल का सूत्र CCl3CHO का जब NaOH के साथ रिएक्शन किया जाता है तो क्लोरोफार्म, यानी इस CH के साथ ये Cl जुड़ जाता है, CHCl3 क्लोरोफार्म बन जाता है, और हाइड्रोजन H और O बच गया, यहाँ H और O और C Na बच गया, तो HCOONA बन जाता है, जिसको हम लोग सोडियम फार्मेट कहते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है, कोई घबराने वाली बात नहीं, आसान है, बस समझना है और फार्मूला याद रहेगा तो भाई इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, फार्मूला याद रहना चाहिए। चलो अब इसके आगे हम लोग बढ़ जाएं, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर आगे के रिएक्शन की तरफ हम लोग बात करेंगे। अच्छा, ये दिख नहीं रहा आप लोगों को? जरा एक बार ऐसे, हाँ देख लीजिए, थोड़ा दिख नहीं रहा। ठीक है, हो गया। अब क्लोरोफार्म बोलते हैं इसको, भैया एक बार देख लो, दिख नहीं रहा था, इसको बोलते हैं क्लोरोफार्म, इसको सोडियम फार्मेट बोलते हैं। अब ले लो स्क्रीनशॉट भाई, अब दिख रहा है ना? हाँ चलो, दिख रहा है मस्त अच्छे से। चलो चलो, अगला रिएक्शन आ गया भाई हमारा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया Mg से यानी मैग्नीशियम से करते हैं। क्या भैया? शुष्क ईथर उपस्थिति बता दिया है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से करते हैं। आ जाओ रिएक्शन कर दे। ब्रोमोबेंजीन का सूत्र जान लो भैया, ये तो हमारा बन गया बेंजीन। ओ भैया, बेंजीन आईसी के साथ लगा दिए Br, ब्रोमोबेंजीन इसी को बोल देते हैं, बात खत्म हो गया। ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। अच्छा, ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या होता है भैया? MgBr के साथ जुड़ जाता है यहां पर। ओ यहां पर हो जाता है MgBr। ये भैया हमारा फिनाइल क्या होता है? Br के साथ Mg जुड़ जाता है ऊपर यहां पर जाके, ठीक है ना? यहाँ MgBr हो जाता है, ठीक है, जिसको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा, फिनाइल मैग्नीशियम, ये सही दिख रहा है, मैग्नीशियम लिखे हैं, मैग्नीशियम, यहाँ छोटी की मात्रा रहेगा भाई, गड़बड़ हो रहा है क्या? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराने पर हमारा क्या प्राप्त होता है? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको ये बोलते हैं, इसका नाम है। ठीक है, देख लो। फिर इसके बाद अगले रिएक्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन क्या है? क्लोरोफार्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है, तो क्या बनाता है करके देख लेते हैं। क्लोरोफार्म एसीटोन यानी एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3COCH3। ये हमारा है एसीटोन। क्या है? एसीटोन की अभिक्रिया करते हैं किसके साथ? क्लोरोफार्म यानी CHCl3। समझ रहे हैं? क्लोरोफार्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ करने पर हमको क्या प्राप्त होता है? तो देख लो, रिएक्शन करो बस भैया। यहाँ एक काम करो, C को यहाँ सेंटर में लिखो, CH3 को एक बार ऐसे इसके साथ जोड़ दो, 2 CH3 है, 1 CH3 को ऐसे। बचा क्या यहाँ पर? O तो बचा, और इस H को, OH को इसके साथ, देखो भाई, इस वाले C को उठा के मैंने सेंटर में डाल दिया, इस CH के साथ CH3 के साथ जोड़ दिया, इस CH3 के साथ भी C को जोड़ दिया, और AO बच गया और एक H बच गया, तो OH को भी इसके साथ जोड़ दिया। अब क्या बचा? CCl3।
तो CCl3 को इसके साथ जोड़ दिया। इसका नाम क्या होता है? क्लोरीटोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भैया? क्लोरीटोन। ले लो। अब देखो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? क्लोरीटोन। क्या किया? CH3 COCH3 एसीटोन का सूत्र हो गया। क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो गया। अब देखो इस C के साथ क्या किया? C को सेंटर में लिखा, इस CH3 को भी इसके साथ जोड़ दिया और इस CH3 को भी इसके साथ जोड़ दिया। एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यानी OH बना लिए। और क्या बच गया? CCl3, तो CCl3 को यहां जोड़ दिया। इस पूरे का नाम होता है हमारा क्लोरीटोन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरीटोन। ठीक है, तो ये रिएक्शन स्क्रीनशॉट ले लो। फिर कुछ अगले इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? चलो ठीक है, चलो अगला रिएक्शन क्या होने वाला है? मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड। केसीएन का क्या पढ़ते हैं? पोटेशियम साइनाइड। यानी मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करने पर, अच्छा मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र लिख लो। मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र C2H5, सॉरी मेथिल बोलाना, एथिल काम लिख रहा है, CH3, ये हो गया Br। मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र हो गया किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड के साथ। कुछ नहीं भैया, ब्रोमाइड को यहाँ, साइनाइड को यहाँ, बात खत्म। यानी CH3Cl प्लस यहाँ भैया पोटेशियम के साथ ब्रोमाइड को जोड़ दो, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड। यानी मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराने पर मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। हमारा क्या है? मेथिल साइनाइड। साइनाइड, मेथिल साइनाइड। ठीक है, मेथिल साइनाइड, समझ रहे हो? मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराने पर मेथिल साइनाइड प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अच्छा, ये हमारा हो गया। फिर अगला रिएक्शन क्या है? क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। क्या? क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक, क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? ये लो भैया, पहले बना लो बेंजीन। ये हमारा बन गया बेंजीन, इसी पे लगा दिए Cl, बन गया क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। HNO3 से जब अभिक्रिया करता है भैया तो एक बार यह क्या होता है? NO2 अर्था पे जुड़ता है, एक बार पैरा पे जुड़ता है, यानी ये दो बार में हो जाता है ऐसे OCl। भैया बस एक बार NO2, इसके बाद इसको बोलते अर्था या मेटा या पैरा, यानी NO2 एक बार इसके साथ जुड़ जाता है, एक बार पैरा पे जुड़ जाता है। समझाते हैं अभी। अर्था मेटा पैरा NO2। ठीक है, ये अर्था है, मेटा है, पैरा है, ध्यान देना। क्या बोले भैया आप लोगों को कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया NO2 से कराने पर, नाइट्रिक अम्ल से HNO3 से कराने पर हमारा क्या होता है? NO2 एक बार अर्था पे जुड़ता है, NO2 एक बार पैरा पे जुड़ता है, बाकी सब सेम वैसे स्ट्रक्चर इसका रहता है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं अर्था नाइट्रोक्लो। देखो अर्था नाइट्रो, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, शॉर्टकट में अर्था, क्योंकि अर्था पे जुड़ा है तो अर्था नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अर्था नाइट्रोबेंजीन होगा ये, अर्था नाइट्रोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब ये क्या होगा? अर्था मेटा पैरा, यानी P से पैरा, N से नाइट्रो, K से क्लोरो, अब ब से बेंजीन, शॉर्टकट। ठीक है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इससे समझ जाएगा। पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इसको पढ़ेंगे, इसको अर्था नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना? चलो, ये हमारा 7 रिएक्शन। फिर इस रिएक्शन को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ अगले रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो अगला देख लो, अगला देख लो भैया, 8 नंबर का रिएक्शन। भैया थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होने के कारण है, एक लास्ट रिएक्शन आप लोग को जल्दी थोड़ा बता रहे हैं, वीडियो को हमको एंड करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो लास्ट रिएक्शन देख लो। और भैया थोड़ा एक मिस्टेक है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हेलो रहेगा, डबल ओ की मात्रा लगा दिए हुए, यहाँ हेलो रहेगा। ठीक है ना? तो हेलो एल्किन और हेलो एरिन है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था भाई, मात्रा में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको ना बना लीजिएगा। तो हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन रहेगा। ठीक है, तो अगला रिएक्शन क्या? शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। अच्छा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड
यानी मेथिल ब्रोमाइड क्या होता है भैया, CH3Br की अभिक्रिया जब सोडियम के साथ होती है, वह भी किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम के साथ होती है तो क्या होता है, कुछ नहीं भैया, बस यहाँ थोड़ा बैलेंसिंग करना होता है। यहाँ इसके आगे 2 लगा देना, इसके आगे 2, दोनों को आगे 2 लगा दिया। अब यहाँ CH3 2 बार हो गया, यानी CH3 यहाँ 2 बार लिख देते हैं, और ब्रोमाइड 2 बार, ब्रोमीन 2 बार और सोडियम 2 बार, यानी प्लस में लगा देते हैं 2NaBr, यानी सोडियम ब्रोमाइड बैलेंस हो गया। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एथेन पढ़ते हैं, इसको सोडियम ब्रोमाइड पढ़ते हैं। यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है तो क्या बनता है, हमारा एथेन प्राप्त होता है प्लस सोडियम ब्रोमाइड। शुष्क ईथर की उपस्थिति मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र CH3Br, सोडियम का सूत्र Na, बस बैलेंसिंग किया, दोनों के आगे 2 लगा दिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दिया। तो एथर भैया कुछ इंपॉर्टेंट वजह से हम वीडियो को एंड कर रहे हैं, थोड़ा जरूरी कुछ काम है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो हम लोग उम्मीद करते हैं आप लोग को बेहद अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक है, चलिए तो आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें 2 और रिएक्शन बताना रह गया था जो कि हम कुछ शॉर्ट वीडियो में बता देंगे आपको, ठीक ना। तो चलिए तब तक के लिए भैया इस वीडियो में जय भारत।